फेस बुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर पोस्टर्स का हुजूम आया, यौम आया। हर खास व आम को यह ख्याल आया कि यौम इकबाल आया। हर किसी ने मनाया, मगर सवाल यह है कि हमने क्या पाया। सवाल यह है, क्या हमें इकबाल समझ में आया? क्या हमने खुद को इकबाल पढ़ाया, इकबाल समझाया? 1877 के बाद से हर साल ये यौम आ रहा है और आता रहेगा, मगर क्या ये हुजूम इसी तरह मनाता रहेगा या कुछ करेगा भी? यौम आ रहे हैं, यौम जा रहे हैं, यौम बदल रहे हैं, मगर कौम नहीं बदल रही साहब, कौम नहीं बदल रही। हमारी मिसाल पिंजरे में कैद उस परिंदे जैसी हो गई है कि जिसने कफस को अपनी कुल कायनात तस्लीम कर लिया है और जिसका नफस किसी तौर कफस से रिहाई पर आमादा नहीं होता। हमें खुद ही को समझना था, हम खुद ही को सब कुछ समझ बैठे। हमें खुद ही कैसे समझ में आएगी? और कोई समझाने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, एआई सिखाने वाले हैं, आईटी समझाने वाले हैं, मगर इकबाल पढ़ाने वाला कोई नहीं। और अगर किसी से कह दो कि हमें इकबाल पढ़ाए, तो सामने से जवाब आता है कि इकबाल पढ़कर क्या करोगे? एआई का दौर है भाई, एआई सीखो, आईटी में महारत हासिल करो, पैसे बनाओ। ये शायरों को पढ़कर क्या मिलेगा? ये चिड़िया कबूतर की कहानियां, ये इश्क माशूक के किस्से, इन शायरों को पढ़कर क्या करोगे भाई? ये नाकाम आशिक तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हमें कौन इकबाल पढ़ाएगा? हमें तो ठीक से उर्दू पढ़ाने वाले मैसर नहीं है, हमें इकबाल कौन पढ़ाएगा? हमें तो मीर और गालिब की हकीकत बताने वाला कोई नहीं है हमारे पास, तो हमें इकबाल कौन बताएगा? जिन्हें जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं है दीन की बात करते हुए, वो भी कहते हैं कि इकबाल को इतना सीरियस ना लिया करो, बस वो एक शायर है। उस इकबाल के बारे में बात करते हैं जिसने हमें आजादी का ख्वाब दिखाया। उस इकबाल के बारे में बात करते हैं जिसने हमें ख्वाब गफलत से जगाया, जिसने हमें एक कौम बनाया, जिसने हमें मायूसियों के अंधेरों से बचाया, जिसने हमें अपने आप से मिलवाया, जिसने हमें रोशन मुस्तकबिल का यकीन दिलाया। उस इकबाल के बारे में बात करते हैं। उस इकबाल के बारे में बात करते हैं जो हमें तरक्की की राहें दिखाता रहा, जो हमें अफलाक की वुसअतों तक रसाई दिलवाता रहा, जो हमें जदीद साइंस की तमाम तर कारगुजारियां सुनाता रहा। उस इकबाल के बारे में हम ये बातें करते। आज ये इकबाल हमें कौन पढ़ाएगा? और हमारे तालीमी इदारे और उनमें उर्दू पढ़ाने वाले असातिज़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जितना नुकसान उर्दू का इन उर्दू के नाम नेहाद असातिज़ा ने किया है, शायद ही किसी ने किया। अभी हाल ही की बात है कि एक बहुत बड़े नामी गिरामी तालीमी इदारे, मेरे लिए तो खैर ये भी एक खामी है, लेकिन उसके एक तालिब इल्म ने मुझे बताया कि मैंने अपने उर्दू के टीचर को कहा कि मैंने ये कुछ अशार कलमबंद किए हैं, आप जरा इन्हें देखने। मैं इकबाल से बहुत मुतासिर हूँ। तो उन्होंने कहा कि मियाँ, मैं 50 साल से उर्दू पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 50 साल से पढ़ा रहा हूँ और ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सब बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है। यू आर फाइटिंग फॉर अ डाइंग लेगेसी है। ये इजहार भी मौसूफ ने अंग्रेजी में करना पसंद किया। ये तो हाल है हमारे उर्दू के असातिज़ा का। हमारे तालीमी इदारों में उर्दू पढ़ाने वाले असातिज़ा की उर्दू इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर ये कहता है, बस इस जुमले से शुरू होती है और इस जुमले पर खत्म हो जाती है। सच यही है, हकीकत यही है कि आज हमारे तालीम इदारे उर्दू को तरजीह देना चाहते ही नहीं। हमारे तालीम इदारों में उर्दू तरजीह रही नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो फिर एक काम करें, जरा एक सीवी बनवाएं और हर तालीम इदारे का चक्कर लगाएं और उनसे कहें कि हम आपके बच्चों को इकबाल पढ़ाएं। फिर जो आप जवाब पाएं तो आपको कसम है कि आकर जरूर बताएं। तबाह हो गए, तबाह कर दिया हमने अपने आप को। इकबाल हमें क्या बनाना चाहता था और हम क्या बन बैठे। वो हमसे क्या करवाना चाहता था और हम क्या कर रहे हैं। वो हमें कहां देखना चाहता था और हम कहां आ गए, तबाह हो गए। लेकिन आज नहीं तो कल मुझे और आपको, हम सबको ये समझ आ जाएगी कि अगर हमें अपने नुकसान का अजाला करना है तो हमें इकबाल के पास जाना होगा, हमें इकबाल पढ़ना होगा। अगर हमें माजी शनास होना है तो हमें इकबाल पढ़ना होगा। अगर हमें सोज़े अक़लियत का अलमबरदार बनना है तो हमें इकबाल पढ़ना होगा। अगर हमें हाल के आशोक का एहसास करना है तो हमें इकबाल पढ़ना होगा। अगर हमें बरहना हरफ ना गुफ्तन और बरहना हरफ गुफ्तन के मकाम की बुलंदी तक जाना है तो हमें इकबाल पढ़ना होगा। अगर हमें जमीन से कायनात तक का सफर करना है तो हमें इकबाल पढ़ना होगा। अगर हमें अंदेशा हाय अफलाक को समझना है तो हमें इकबाल पढ़ना होगा। अगर हमें जमीन के हंगामों को सहल करने का हुनर सीखना है तो हमें इकबाल पढ़ना होगा। अगर हमें हर दौर में कुछ सोचने, कुछ महसूस करने और कुछ नजर पैदा करने के काबिल बनना है तो हमें इकबाल पढ़ना होगा। अगर हमें फितरत की मुखालिफत को अपने अंदर ही की चिंगारी से जलाकर राख कर देने के काबिल बनना है तो हमें इकबाल पढ़ना होगा। अगर हमें शहर ज़ात तक का सफर करना है जिसके तमाम दरवाजे अंदर ही की तरफ खुलते हैं तो हमें इकबाल पढ़ना होगा। आज नहीं तो कल हमें यह बात समझ आ जाएगी कि हमें इकबाल के पास
जाना होगा, वरना हमारी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझेंगे तो मिट जाएंगे, हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में।